जय श्री कृष्ण साथियों। आज मैं आपके साथ दोबारा से चर्चा करना चाहता हूँ। जो आज का जो मेरा विषय है वो है श्रीमद् भागवत। ठीक है, क्योंकि एक जो भागवत है इसमें वैसे भागवत में लिखा है कि इसमें चारों वेदों का वर्णन और 18 पुराणों का वर्णन, हर कार का वर्णन पूरा निचोड़ भागवत में दिया गया है। तो करके मैं आज भागवत के बारे में ही थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा आपको पूरी स्टोरी, वो तो आपने भागवत में सुनी हुई है। मैं थोड़ा सा इसके विषय में बताना चाहता हूँ। देखो, पहले वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जी थे, उन्होंने रखा था इसका नाम भागवत। ठीक है, वैसे राजा परीक्षित को सुखदेव ने तो कथा सुनाई है, वो तो आपने सुनी हुई है, पर मैं सिर्फ भागवत के ऊपर ही बोलना चाहूंगा आज। जो भागवत है, जैसे ही कृष्ण द्वैपायन ने इसका नाम रख दिया भागवत, तो जो भगवान विष्णु की जो पत्नी है लक्ष्मी, तो वो नाराज होगी कि नाम तो भागवत रख दिया, भागवत अर्थात इसमें तो सिर्फ आपका ही नाम है, मेरा नाम तो है नहीं। फिर उसके बाद क्या किया, वेद व्यास जी ने उसका नाम रख दिया श्रीमद् भागवत। श्री का मतलब लक्ष्मी, और वो भी रख दिया भगवान के नाम से पहले श्री। उसके बाद लगा दिया नाम मद। मद का मतलब होता है जो मद मस्त हो जाते हैं, मतलब जो भी भागवत का जो रस ले लेता है वो मदमस्त हो जाता है, तो रख दिया इसका नाम श्रीमद् भागवत। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, भागवत में 4 शब्द आते हैं, भा, ग, ब, त। भागवत में 4 शब्द हैं। पहला शब्द आता है भा। तो भा का अर्थ होता है भाष्य, मतलब भा का मतलब हो गया भाष्य। भाष्य का मतलब जिसमें आपको वेदों का पता हो, मतलब वेदों के 6 अंगों का पता हो, वही भागवत कर सकता है। छोटा सा अंश म्यूजिक का अंश, थोड़ा सा म्यूजिक जान करके, पर म्यूजिक भी सामवेद से निकला हुआ है। गायन, गायन भी जरूरी है, संगीत भी जरूरी है, परंतु हमें संस्कृत का ज्ञान, श्लोकों का ज्ञान पहले होना चाहिए, वही भागवत कर सकता है। क्योंकि भागवत का मतलब है भा से बनता है भाष्य, अर्थात जो वेदों के 6 अंग को जानता हो, व्याकरण को अच्छी तरह से जानता हो, ज्योतिष को अच्छी तरह से जानता हो, और छंद को अच्छी तरह से जानता हो, शिक्षा को, निरुक्त को, इत्यादि कल्प को, 6 अंगों को जानता हो, वही भागवत कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बोला गया है भा, भा से भाष्य। फिर मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा, ठीक है। संगीत भी हो, पर संगीत भी पूरा हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ भगवान का नाम बोलते हैं कि संगीत में इतनी पावर है कि हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। पर उसका आजकल क्या कर रहे हैं कि जिसको संगीत आता है वही भागवत नहीं कर सकते, सभी भागवत कर सकते हैं। संगीत विद्युत मंडली भी कर सकती है, पर प्रवक्ता अच्छा होना चाहिए। आगे मैं बात करूंगा भागवत के ग की। ग, ग का मतलब ज्ञान, जिसको मतलब भागवत को पढ़ने के मात्र से ही हमें ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान भी भागवत करने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर आ गया ब। ब का मतलब वैराग्य। वैराग्य का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने सब कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, वो वैसा वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब हुआ कि आप दुष्कर्म, पाप कर्म ना करें, उनसे वैराग्य करें, ठीक है, वैसे कर्म करें। उसके बाद आ गया त। त का मतलब होता है त्याग। त्यागने का मतलब ये नहीं है, भागवत क्या सिखाता है कि अगर हमें भगवान के लिए हमें कोई चीजें त्यागनी भी पड़ती है, तब जाके भागवत का मतलब निकलता है। त्यागने का मतलब जैसे कि विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। बोलते हैं भाई तो हमारे शरीर की भुजा होती है, जैसे भुजा है ना हमारे शरीर की, वैसा भाई होता है। और उसके बाद प्रहलाद ने त्याग दिया, यहां तक कि राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया। गुरु त्याग क्यों त्यागा? सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये हमें सिखाता है भागवत, यह भागवत नाम। तभी सबसे पहले नाम पड़ा श्रीमद् भागवत। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे फिर उसके बाद चाहे भागवत का जैसे पहला मंगलाचरण आता हो, चाहे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भी फिर आगे से बात क्या होता है, भागवत की कथा स्टार्ट होती है, जो आपने सुनी है, राजा परीक्षित की, धुंधुकारी की अमर कथा सुनी है, सुखदेव ऋषि का प्राकट्य, सभी जितना भी महात्म्य में आते हैं वो सारा भागवत में सुना है। भागवत में 335 अध्याय हैं, 12 इसमें स्कंद है, और क्या है भागवत में 18,000 श्लोक है।
तो हमें भागवत का जो जब भी हमें कथावाचक बनना हो या कथा करनी हो, लोगों ने करवानी हो, सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो कथावाचक है उसको वेदों का वेदांगों का सही तरह से ज्ञान है कि नहीं है। ठीक है, तो करके ही कथा करवाएं। और श्रीमद् भागवत कैसा है, जैसा एक फल होता है ना, फल होता है जिसको किसी तोते ने खाया होता है, फल को जब हम उसको खाते हैं तो वो बहुत मीठा होता है खाने में, वैसे ही एक पका हुआ एक तरोताजा फल है श्रीमद् भागवत। भागवत हमें क्या सिखाता है, भागवत सिखाता है हमें मरना, और रामायण क्या सिखाता है, हमें जीना, कि हम जीते कैसे हैं। और भागवत सिखाता है हमें मरना, कि हमने मरने के बाद हमें कैसे कर्म करने हैं, मरने से पहले कैसे कर्म नहीं करने हैं, तो भगवान की भक्ति करनी है, ये सब कुछ भागवत सिखाता है। पर ये चर्चा तो आपको मैंने पहले बोला कि बहुत विस्तृत है, वो तो मैं इस समय तो सारी चर्चा के साथ कर नहीं सकता। बाकी साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।